हम प्रेम भाव की बात कर रहे थे, हम शादियों की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आज के यंगस्टर्स में जो यूथ है उसमें ये भी देखा गया है कि जितनी जल्दी प्रेम होता है उतनी ही जल्दी भावनात्मक लगाव जो है, इमोशनल अटैचमेंट जिसे बोलते हैं, वो ख़त्म होने लगता है। वो कहीं ना कहीं दूरियां आने लगती हैं। फिर अगर इस दौरान हमारी शादी हो गई है तो सिर्फ हम खाना पूर्ति के लिए वो शादी निभा रहे हैं, जब तक चल रही है तब तक खींच रहे हैं। इसका क्या कारण है, ये जो इमोशनल डिटैचमेंट हो रहा है ये? जी, इसका वही कारण है जो मैंने आपको बताया, शारीरिक फिजिकल अट्रैक्शन है बस। उसके तहत प्रभावित होकर के शादियां हो रही हैं और वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं। देखो, शादियां यदि गुणों के आधार पर होंगी तो व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर होंगी तो स्वभाव तो बदलता नहीं है, शक्ल सूरत तो बदल जाती है कुछ दिन में, है ना। मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की से बहुत प्रेम करता है, उसकी शक्ल को देख करके कल को कोई दुर्घटना घटित हो जाए, वो जल जाए, उसका चेहरा विकृत हो जाए, तो क्या होगा उसके प्रेम का? उसका प्रेम तो खत्म हो गया, है ना। तो वो केवल शक्ल को देख के शादी की है, क्योंकि प्रेम का आधार ही शक्ल था, शादी के आधार ही शक्ल। तो हमारा जो ऋषि परंपरा रही है सनातन धर्म के अंदर, वो गुणों के आधार पर रही है, ठीक है। आज भी जो परंपरा चली है उसमें गुण मिलान करते हैं लोग, उसका एक पाखंड बढ़ गया है, लेकिन उसमें भी गुण मिलाए जाते हैं, शक्ल नहीं मिलाई जाती। ये अच्छी बात है कि शक्ल भी ठीक होनी चाहिए, इसका हम निषेध नहीं कर रहे, लेकिन आज पूरी तरह से लोग शक्ल पर जा रहे हैं बस, है ना। बाल खाल और गारों पर समाज मरता चला जा रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं देख रहा है बस। तो वो उसका दुष्परिणाम समाज में आ रहा है। इसलिए एक परंपरा ये थी, जो पहले हमारे यहाँ शादी की व्यवस्था थी, वो गुरुकुलों में कन्याएं भी पढ़ती थी और गुरुकुलों में बच्चे भी पढ़ते थे। कन्या और लड़कों का गुरुकुल अलग अलग होता था, तो आचार्य उनके पास में रहती थी, उधर आचार्य लड़कों के पास में रहते थे, वो उनके स्वभाव को जानते थे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अपने सवालों को आगे की तरफ लेके जाती हूँ कि जैसे प्रवचन जो अपना चलता है आजकल, ट्रेंड में बहुत रहता है, क्योंकि आजकल हर कोई प्रवचन दे रहा है, सोशल मीडिया का युग है। हमने कैमरा लगाया और हमने प्रवचन देने लगे, कमेंट्स हमने ऑफ कर दिए, एक कमरे में हम बैठ गए, छोटी छोटी बच्चियाँ, लड़के, बच्चे, उनके पेरेंट्स का पीछे पूरा सेटअप रहता है। कोई वही उसको उनको ट्रोल भी किया जाता है, उनसे पूछा भी जाता है कि आपका स्कूल जाने का वक्त है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, और वो जो जो बहुत बेसिक समझने वाली चीज़ होती है वो बोल रही हैं, और उसके पीछे म्यूज़िक लगाया जा रहा है और उसे एक प्रवचन का नाम दिया जा रहा है। छोटे बच्चे हैं, वो राधा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कृष्णा, और इन सब की वजह से ये सब कहते कहते घूम रहे हैं। इन पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में भगवान और गुरुओं की बाढ़ आ रही है। हजारों की संख्या में रजिस्टर्ड भगवान आज घूम रहे हैं, जो ये कहते हैं कि दुनिया हमने बनाई है। बहुत सारे भगवान तो जेलों में दंड भी पेल रहे हैं आजकल। हरियाणा की जेल में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे बेल पर आए हुए हैं अभी बाहर, और गुरुओं की भी बाढ़ आई हुई है। हमारे ऋषि कहते हैं, उपदेशोपदेशित्वात् तत्सिद्धि इतरथा अंत परंपरा। जब समाज में योग्य उपदेशक होते हैं, उपदेश करने वाले गुरु लोग, और श्रोता भी बुद्धिमान होते हैं, तो समाज ठीक दिशा में जाता है। अगर दोनों मूर्ख हैं तो समाज का तो बेड़ा गर्क होना ही है, और यदि दोनों में से एक भी मूर्ख है और एक बुद्धिमान है, तब भी बात बनने वाली नहीं है। आज हमारे देश में पहली कंडीशंस तो खत्म हो गई, ना तो वक्ता बुद्धिमान रहा उपदेश करने वाला, ना तो वो विद्वान है और ना श्रोता विद्वान है। श्रोताओं को भी केवल मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन। जहां यदि गंभीर बात, शास्त्र की बात होने लग जाएगी तो वहां से लोग उठ करके चले जाएंगे। दुर्भाग्य हिंदू धर्म का यह है, सनातन धर्म का, कि हमारा धर्म केवल मनोरंजन बन करके रह गया है। आप जहां भी जाएं, हमारा धर्म केवल नाच गाने का एक मंच बन करके रह गया है। कथाओं में नाच हो रहे हैं, वहां भी लड़का लड़की नाच रहे हैं। आप किसी जागरण में चले जाओ, वहां पर भी नाच हो रहा है। आप मंदिर में चले जाओ, वहां पर भी नाच हो रहा है। और यहाँ तक भी आपकी जो कावड़ लेकर के लोग आ रहे हैं या यात्राएं निकल रहे हैं, वहां पर भी लोग नाच रहे हैं, और काफी तेज डीजे बजा रहे हैं, डीजे बज के इतने अश्लील और भद्दे भद्दे गीत चल रहे हैं, उसमें लोग नाच रहे हैं। हमारा धर्म केवल मनोरंजन का माध्यम बन करके रह गया, लोग केवल मनोरंजन परोस रहे हैं। ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब ऐसे लोगों के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे कह दिया जाता है कि ये तो धर्म के खिलाफ आप बोल रही हैं, लगता है आप किसी और विचारधारा से। लोगों को धर्म का ज्ञान ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति होती रही तो हमारे धर्म का जो विशुद्ध रूप है वो लुप्त हो जाएगा। पाखंड चरम सीमा पर बढ़ रहा है, और ये जो गुरुड़मवाद बढ़ रहा है ना, इसका मकसद केवल अपनी दुकान चलाना है ना। लोग अपना माल बेच रहे हैं धर्म का नाम लेकर के, वेद का नाम लेकर के, लेकिन उन मान्यताओं का धर्म वेद से कोई भी लेना देना नहीं, उनकी घर की मान्यता है। लोगों ने अपना माल भीतर भरा हुआ लेवल केवल सनातन का लगाया हुआ है। इन लोगों को ये भी समझना पड़ेगा हिंदू को कि कौन सनातनी धर्मगुरु है। आजकल के तो बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हो गए जो सनातन का ही खंडन कर रहे हैं। और हिंदू इतना लाचार प्राणी है दुनिया के अंदर
हिंदू सबका रॉ मेटेरियल है। हिंदू ने बुद्धि पर ताला लगा दिया है, सोचना नहीं है इसको। जो भी चाहे विधर्मी पंथ हैं, चाहे हमारे सनातन के बहुत सारे ऐसे मत पंथ हैं, उनकी दीक्षा लेकर के हिंदू आता है बस। जैन बन रहा तो हिंदू, बौद्ध बन रहा तो हिंदू, है ना, और मुसलमान बन रहा तो हिंदू, क्रिश्चियन बन रहा तो हिंदू। इस हिंदू का कोई दिल नहीं बचा, क्योंकि हिंदुओं को यह बहका दिया गया कि धर्म में अकल को दखल नहीं, धर्म केवल आस्था का विषय है, विश्वास और श्रद्धा का विषय है। अगर इसमें आप बुद्धि का उपयोग करेंगे तो आपको पाप लग जाएगा, तर्क वितर्क नहीं करना। तो अब धार्मिक माफिया हमको जैसा बहका रहे हैं वैसा हम लोग बहकते चले जा रहे हैं।